हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये युवा वाहिनी पार्टी है। ये आज से उत्तर प्रदेश में सियासत के लिए मैदान में उतर गई है। वाहिनी एक संगठन आप चलाते थे, उसमें जो आपकी विचारधारा थी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिलती थी। उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे भारत देश में सियासत जो है दो तरीके की आग टिकी है, एक तो हिंदुत्व पर, एक मुस्लिम पर। अगर मुसलमानों की बात किया जाए तो असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मुसलमान को अपनी तरफ खींच रहे हैं। देखिए, ओवैसी जी का तो नाम मत लीजिए, हम लोग तो जानते हैं ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और पूरा देश क्या पूरा सब जानते हैं कि ओवैसी जी अगर वो बीजेपी के साथ हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो आप किसके साथ हैं? कल लुल्लू माल में जो है कुछ मुसलमान नमाज पढ़ते हुए वीडियो में कैद हुए हैं। अब उस पर इतना विवाद छिड़ गया है जैसे लगता है कि आतंकवादी घुस गए हों। मॉल जिसका है उनका नाम यूसुफ अली कुरैशी है और दुबई की कंपनी है, लेकिन भारत देश के ही वो नागरिक हैं। अब अगर वहाँ नमाज पढ़ते तो इस पर ज़रूरी है कि इस तरीके से टिप्पणियाँ जो की जा रही हैं। देखिए, इसका पक्षधर मैं नहीं हूँ। उन्होंने नमाज़ पढ़ी, वो गलत किया। नमाज के लिए मस्जिद है और पूजा के लिए मंदिर है बनाया कि वहाँ पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। चलिए ठीक हो, वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर थाने के अंदर मंदिर है तो क्या वहाँ पर मस्जिद नहीं बनाया जा सकता है नमाज पढ़ने के लिए? मुसलमान मस्जिद से बाहर भी नमाज पढ़े तो इस बात की आपत्ति आखिर क्यों रहती है? इस पर हमारा सवाल है। क्या आप चाहते हैं कि हम लोग रोडों पर बैठ कर हनुमान चालीसा का पाठ करें? अरे ये कौन रोकता है आपको? नहीं, हमने सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद ज़ैफ़ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये युवा वाहिनी पार्टी है। ये आज से उत्तर प्रदेश में सियासत के लिए मैदान में उतर गई है, लेकिन क्या मुद्दा है और क्या चीज़ है, इसके पीछे क्या है, इसके बारे में जानकारी करेंगे, क्योंकि इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद हैं, अनुभव शुक्ला जी। अनुभव शुक्ला जी, सबसे पहले तो पार्टी बनाने के लिए आपको हमारी तरफ से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल ये है कि क्या मुद्दा लेकर आप ज़मीन में उतरेंगे, कैसे वोटरों को अपनी तरफ खींचने का काम करेंगे? देखिए, हम कोई समाज के बीच में नए लोग नहीं हैं। 22 साल हम लोगों ने संघर्ष किया, हमारे साथियों ने संघर्ष किया है। तमाम विधायक, सांसद और तमाम चीज़ों को हम लोगों ने देखा है, लड़ाया है, जिताया है, उनको संवैधानिक पदों पर बैठाया है। लेकिन गलती ये होती है राजनीतिक दलों की, सभी की बात करता हूँ, कि वो अपनी विचारधारा को छोड़ करके अलग विचारधारा के लोगों को अडॉप्ट कर लेते हैं। समस्या वहाँ पर शुरू होती है। नहीं, युवा वाहिनी एक संगठन आप चलाते थे, उसमें जो आपकी विचारधारा थी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिलती थी, लेकिन अब ये नई पार्टी की शुरुआत आप कर रहे हैं, तो इसमें क्या कोई जगह है, जैसे कि आप जो संगठन में करते थे क्या वैसे ही पार्टी के अंदर भी करेंगे? देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया। भारतीय जनता पार्टी में दो बदलाव हैं। एक बदलाव अटल जी के समय हुआ था, हम लोग उस पद्धति के व्यक्ति हैं। पंडित जी के साथ हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया और उसी विचारधारा को लेकर के हम लोग आगे भी जाएंगे। मतलब नया पैटर्न आप आजमाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं, पैटर्न तो पंडित जी आजमा के गए थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के जो चिन्ह है उसी पर हम लोग आगे चलेंगे। नहीं, आप मानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों से भटक गई है भारतीय जनता पार्टी? अब ये तो पूरे प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है कि सिद्धांतों से भटक गई है पार्टी। आप ये बताइए, उप मुख्यमंत्री हैं वो किस दल से हैं आपको मालूम है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? वो नहीं है। जो सम्मान आडवाणी जी को मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आडवाणी जी की विचारधारा के लोगों को तकलीफ तो होगी। वो तकलीफ है हमारे दिलों में। उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे भारत देश में सियासत जो है दो तरीके की आग टिकी है, एक तो हिंदुत्व पर, एक मुस्लिम पर। अगर मुसलमानों की बात किया जाए तो असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मुसलमान को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की तरफ खींच रहे हैं। अब आप किस तरफ आप कैसे खींचेंगे इन दोनों वोटर्स को? देखिए, ओवैसी जी का तो नाम मत लीजिए, हम लोग तो जानते हैं ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और पूरा देश क्या पूरा सब जानते हैं कि ओवैसी जी क्या बोलते हैं, क्या बुलवाया जाता है उनसे, क्या उनकी विचारधारा वो पूरे प्रदेश को मालूम है। बात यहाँ पर देश में हिंदू मुस्लिम की नहीं हो सकती है, बात विकास की होनी चाहिए। हिंदू भी देश का नागरिक है, मुस्लिम भी देश का नागरिक है। जो राष्ट्रवाद के साथ है वो हमारे साथ है। तो अगर वो बीजेपी के साथ हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो आप किसके साथ हैं? सबसे पहला तो सवाल मेरा ये है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ हूँ, अपने नेताओं के साथ हूँ, जिससे ये दोनों बहुत दूर हैं। नहीं, आपका नेचर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ देखा जाता था, और आज आप नई पार्टी का बुनियाद रख के और आरोप लगा रहे हैं एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी पर। तो आप क्या मुसलमानों के अधिकारों को लेकर क्या मैदान में उतरेंगे? जो राष्ट्रवाद की बात करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। कैसा राष्ट्रवाद चाहते हैं? जो देश के साथ है,
जो देश के साथ है उसके हम साथ में हैं। जो देश के साथ है हम उसके साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। और राष्ट्रवादी लोगों के साथ हम आज से नहीं 22 सालों से हम लोग संघर्ष करते हैं। हमारे सभी साथी लोग बहुत पुराने साथी हैं। इन सब की मंशा थी कि जो रास्ते से भटक गए हैं उनको रास्ते पे सही लाना और देश को, प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाना। अच्छा, आपने ये पार्टी की बुनियाद रखी है, तो क्या इसमें अब मुस्लिम भी चेहरा दिखने वाले हैं? अभी शुरुआत में तो नहीं दिखा है, आगे क्या दिखेंगे? मेरी आप लोगों से यही विषय है कि हिंदू मुस्लिम की बात ना करिए, देश की बात करिए। हमसे प्रश्न देश का पूछिए, देश की बात करिए। हिंदू भी देश का नागरिक है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, सरदार भी है, सिख। क्या इन लोगों ने त्याग नहीं किया? जिसने त्याग किया देश के लिए, अमर हुए हैं, वो सब हमारे साथ हैं। नहीं, क्योंकि मुसलमानों के जहन में एक भय बैठ चुका है कि इस देश में लगता है कि अब जीने का अधिकार खत्म हो गया मुसलमानों का, तो उनको कैसे मनाएंगे, कैसे समझाएंगे? ये सवाल है मेरा अनुभव शुक्ला जी आपसे। आप ये बताइए किसने भय पैदा किया? आप बताइए मुझे, किसने भय पैदा किया? आपको क्या लगता है? आप बताइए मुझे, किसने भय पैदा किया? नहीं, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप जिस पार्टी में रहे हैं आप बेहतर जानते होंगे। मुस्लिमों में भय है, आप बताइए किसने पैदा किया? कोई भय मुस्लिमों में नहीं है। वो भी देश के नागरिक है, देश उनका भी है, देश हमारा भी है, देश उनका भी है, सबका देश है। देश किसी एक का नहीं हो सकता है। संविधान की हम लोगों ने किताब पढ़ी है, उसको स्टडी किया है। देश सबका है सर। ये भय मुक्त समाज बनाना है हम लोगों को। नहीं, जैसे पार्टियां लॉन्च होती हैं तो कुछ ना कुछ मुद्दे होते हैं उनके, तो आपका कुछ मुद्दा है? अभी मैं उसको दोहराऊंगा, सारी पॉलिटिकल पार्टी उसी को दोहराती हैं, लेकिन वो काम नहीं करती हैं। हम तो काम करें, कुछ बता दीजिए। आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि ये लोग किस विचारधारा के हैं, क्या करने वाले हैं। कुछ शब्द हैं आपके पास बताने के लिए कि हाँ ये करूँगा? क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां कुछ ना कुछ बताती रहती हैं। देखिए, अब बताने को तो प्रवक्ता हमारे पास भी हो, लंबी लंबी बातें बताएंगे, लेकिन मैंने उन सबको मना कर दिया है। जिस मुद्दे पे काम करना है हमको, देखिए जब देश आज़ाद हुआ था तब भी रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई थी। आज 75 साल बाद भी रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई है। अब मैं सपा को दोषी बनाऊं, कांग्रेस को बनाऊं, बसपा को बनाऊं या भाजपा को बनाऊं? भदोही एक जिला है जहां पे जिला अस्पताल आज तक नहीं है। किसको मैं दोषी कहूं? ये बदलाव करने हम आए हैं। नहीं, बीजेपी तो कहे राष्ट्रवाद पर तो हम चल रहे हैं, उन सिद्धांतों पर। अगर हिंदुत्व पैटर्न की बात किया जाए तो वो कह रहे हैं कि हम चल रहे हैं, तो आप बता रहे हैं हम भी राष्ट्रवाद में। तो फ़र्क क्या है? हिंदू आपके साथ क्यों जुड़ेगा? सबसे पहला तो सवाल यही है ना आपसे। हम समाज के बीच में काम करते थे, काम करते हैं, काम करते रहेंगे। आगामी दिनों में आपको पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। बीजेपी ने कहा हम राम मंदिर देंगे, धारा 370 हटा देंगे। उन्होंने हटाया भी, बनाया भी। तो अब हिंदुत्व जो है उनके साथ जुड़ गया, हिंदुत्व लॉबी जो है जुड़ गया। अब आप भी कुछ सोचिए ना। आपको ऐसा लगता है कि हिंदुत्व उनके साथ है? आप बताइए। देखिए, समाज है, समाज के बीच में आपको उनका काम करना पड़ेगा, उनके बीच में रहना पड़ेगा, अपने विचारधारा के लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इससे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बच रही है। अच्छा, मुसलमानों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? जैसे डरे हुए हैं, अभी देखिए कल लुल्लू माल में जो है कुछ मुसलमान नमाज पढ़ते हुए वीडियो में कैद हुए हैं। अब उस पर इतना विवाद छिड़ गया है, जैसे लगता है कि आतंकवादी घुस गए हों मॉल के अंदर। क्या ऐसा भय होना ज़रूरी है? नमाज जिसका, अगर देखा जाए मॉल जिसका है, उनका नाम यूसुफ अली कुरैशी है और दुबई की कंपनी है, लेकिन भारत देश के ही वो नागरिक हैं। अब अगर वहाँ नमाज पढ़ते तो इस पर ज़रूरी है कि इस तरीके से टिप्पणियाँ जो की जा रही हैं? देखिए, इसका पक्षधर मैं नहीं हूँ। उन्होंने नमाज पढ़ी, वो गलत किया। नमाज के लिए मस्जिद है और पूजा के लिए मंदिर है बनाया है। अगर मैं यहाँ पे पूजा करने लगूँ तो क्या मुझको टोकेंगे? नहीं, बताइए मुझको। तो जो चीज़ गलत है, संवैधानिक तौर पे जो उनको कायदा कानून है उस पर चले। कह दिया कि वहाँ पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, चलिए ठीक हो, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर थाने के अंदर मंदिर है तो क्या वहाँ पर मस्जिद नहीं बनाया जा सकता है नमाज पढ़ने के लिए? मुसलमान मस्जिद से बाहर भी नमाज पढ़े तो इस बात की आपत्ति आखिर क्यों रहती है? इस पर हमारा सवाल है। क्या आप चाहते हैं कि हम लोग रोडों पे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें? करिए, कौन रोकता है आपको? नहीं, हम नहीं करेंगे ना ये चीज़। ये संविधान हमको परमिशन नहीं देता। रोड पे बैठ के करने की परमिशन हमको संविधान नहीं देता, तो हम नहीं करते उस चीज़ को। तो संविधान जिसकी की परमिशन नहीं देता, वो काम समाज में लोगों को, नेताओं को नहीं करना चाहिए। चलिए, छोटे शॉर्टकट में आप संदेश क्या देना चाहते हैं? क्योंकि आपने नई पार्टी बनाई है, इसकी पहल की है, तो कुछ ना कुछ आपके मन में होगा संदेश देने के लिए, तो क्या देना चाहेंगे? देखिए, संदेश उत्तर प्रदेश की जनता को हमारा यही है कि आइए मिल करके एक नया सूरज उगाते हैं,
समाज के बीच में जा करके समाज की जो बुराइयां उनको दूर करते हैं और एक नई राजनीति, पॉजिटिव राजनीति की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अनुभव शुक्ला जी मौजूद थे, जिनसे हमने बात किया। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में अपना राय दीजिए। जुड़े रहे हमारे साथ 24 तक न्यूज़ के साथ। मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।